अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब भर में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरवे भी बंद कर दी गई है। लोग एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवलिंग नहीं कर सकते और लोगों का रोज़मर्रा का काम, कारोबार और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ना सिर्फ लोगों का बल्कि बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। और इस तमाम तर सिनेरियो में जब पहले ही पाकिस्तान कोरोना की वजह से अपनी मुआशी मुश्किलात का शिकार हो, तो वहाँ पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन सूबा पंजाब इस वक्त शदीद धुंध में मुतासिर दिखाई दे रहा है। और इसी धुंध के सबब मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात भी पेश आए, जिसके पेश नज़र मोटरवे को बंद किया गया है और लोगों को भी ये तंबीह की गई है कि वो भी अपने तौर पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। मज़ीद क्या सूरत हाल है पूरे पंजाब की, बिलखुसूस फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं फैसलाबाद से जनाब मोहम्मद इब्रार हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। बताइएगा कि धुंध की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं और वहां पर हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह में कमी, स्मोक भी बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। कम दर्जा हरारत 3 और ज्यादा से ज्यादा 19 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फैसलाबाद में हवा में नमी का तनासब 90% रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के तहत ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटे में कोई बारिश का इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की जानब से। जी अच्छा, ये बता सकते हैं आपके फ्लाइट्स भी मुतासिर हैं, मोटरवे भी बंद कर दिया गया है, तो लोग फिर ट्रैवलिंग कैसे कर रहे होंगे या बिल्कुल घरों में कैद होकर रह गए? ट्रैफिक आए रोज एक घंटे बाद हादसा जो मामूर बन चुके हैं और ट्रैफिक वार्डन जो है रोड पे खड़े, वो उनको हदायत जारी कर रहे हैं कि गैर जरूरी सफर से इंतजाम कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इनके पास ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं, बिलखुसूस कांस्टेबल्स हैं, इनके पास लाइट्स मौजूद हैं, अपने टूल्स इनके पास सब मौजूद हैं, इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें चीज़ें फराहम की गई हैं? जी बिल्कुल, वो खड़े होते हैं मगर धुंध की इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। धुंध 2-3 दिन से सूरज बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, मगर वो दिखाई नहीं कुछ भी देता। आए रोज हादसा। फैसलाबाद में कम से कम 3 दिन में 10 के करीब जो है वो डेथ हो चुकी है और कम से कम 75% लोग जो है वो अस्पताल जा चुके हैं। सही है। तरसीलात के हवाले से भी बताइएगा कि जनरल स्टोर, रोज़मर्रा की अशिया, यूटिलिटी का सामान लोगों के लिए आसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर दूर दराज मार्केटें हैं तो वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे होंगे। किस तरीके से मैनेज हो रहा है? बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, कोई कितने को चीज नजर नहीं आती। सूरज ही नहीं निकलता। दिन के टाइम 1 घंटा 2 घंटे के लिए कभी तो ब्लॉक होती, उसके बाद दुकानदार काफी मुश्किलात का सामना, दुकानदारों को और ग्राहकों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो कब तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिचुएशन में बेहतरी आएगी या धुंध में कमी आ सके? महकमा मौसमियात की जानब से तो अभी तक कोई भी इंदा नहीं दिया गया और 24 घंटे तक तो बिल्कुल ही इम्कान नहीं है कोई भी बारिश का। बारिश के बाद ही मौसम की कुछ सूरत बेहतर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार हुसैन, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया और डिटेल्स भी हम तक पहुंची और फैसलाबाद की ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, जो पंजाब में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ये शहर है और आबादी के हिसाब से यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी, लोगों का मामूलात ज़िंदगी जो है बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। महकमा जाती अमला भी इस वक्त बेबस है। जब तक बारिश नहीं हो जाती उस वक्त तक धुंध में कमी का कोई भी ऐसा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से लाहौर की भी सूरत हाल जानेंगे कि लाहौर किस हद तक मुतासर हुआ है धुंध से, और लाहौर से ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि फ़्लाइट स्केजुअल्स भी मुतासर हुए हैं और इसके अलावा लोगों की मामूलात ज़िंदगी भी वहाँ पर मुतासर है। हमारे साथ अदनान भट्टी साहब लाहौर से मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं। अदनान भट्टी, क्या अपडेट्स आप हमें दे सकते हैं लाहौर के हवाले से? किस हद तक लोगों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? लाहौर में कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है और आम रूटीन से हटकर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा सर्द हुआ और बर्फबारी की मरी में इतलात जब आई, तो उसके साथ ही मौसम ने यहाँ पर करवट ली और लाहौर समेत पंजाब के तमाम तकरीबन इलाके
شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ موسم کے تبدیل ہوتے ہی جب یہ دھند کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی لوگوں میں بیماریاں بھی عام ہونا شروع ہو گئیں۔ اسموگ نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے، کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ کو تقریباً 10 سے 12 گھنٹے تک بند کر دیا جاتا ہے۔ کم از کم لاہور موٹر وے، لاہور اسلام آباد موٹر وے، لاہور ملتان فیصل آباد موٹر ویز، لاہور سیالکوٹ موٹر ویز کو شام ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حادثات کا باعث ہوتی ہے دھند اور لوگوں کو اس حوالے سے پریشانی ہوتی ہے۔ دھند میں جیسے ہی دن کے وقت کمی ہوتی ہے تو ان تمام آپریشن کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے اور موٹر ویز اور ایئرپورٹس پر دوبارہ معمولات زندگی شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ گیس کا پریشر نہیں ہے یا گیس کی بندش ہوئی بھی ہے، بہت مشکلات ہیں لوگوں کو گھروں میں کھانا پکانے میں بھی، اور دوسری جانب اس حد تک شدید دھند ہے کہ باہر سے بھی کھانے کا بندوبست کرنا یا جو کھانا ڈیلیور کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہوگی۔ کیسے مینیج ہو رہا ہے اس وقت؟ لوگ کھانے پینے کا اپنا کیسے سامان بندوبست کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، دھند کی وجہ سے تو جیسے یہ موسم سرما شروع ہوا تو حکومت نے اعلان کر دیا کہ جی 3 وقت میں گیس میسر ہوگی۔ بدقسمتی سے وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا اور لوگوں کو اس حوالے سے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ کھانا پینا تو لوگوں کا ایک طرف، سردیوں میں جو مریض ہیں وہ بھی شدید اس حوالے سے پریشان ہیں، اور عام جو بزرگ لوگ ہیں، نمازی حضرات ہیں، جنہیں وضو کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، وہ بھی اس حوالے سے شدید متاثر ہیں۔ جہاں تک یہ حالات ہیں کہ لوگوں کو کھانا پینا لوگ باہر سے ہی ارینج کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہوٹلوں پر قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نان اور روٹی کی قیمت جو عام طور پر 15 سے 10 روپے تھی، ان میں 2 سے 3 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ لوگ گھروں میں ارینج نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دان بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا اور اپڈیٹس فراہم کی۔ مزید پنجاب کے دیگر شہروں کی بھی صورتحال جانیں گے اور ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے کہ اس حد تک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اسموگ جو ہے وہ ایک بڑا خطرہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مزید رحیم یار خان اور گرد و نواح کے علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ نوید نقوی موجود ہیں، وہاں کے مقامی صحافی بھی ہیں اور اس حوالے سے اپنے مختلف ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ نوید نقوی، اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، کیا صورتحال ہے اس وقت گرد و نواح کے علاقوں کی؟ تھینک یو عمر، بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پنجاب میں اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب میں اس وقت جو ہے نا دھند کے سائے ہیں، اور جو باقی جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی متاثر ہو رہی ہیں دھند کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل کی نسبت جو دھند تھی وہ کم تھی، لیکن پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شدید دھند کی باعث موٹر وے M2 بھیرا سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے، موٹر وے M4 شیر شاہ سے شام کوٹ تک، موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج سے شیر شاہ اور روڑی سے گڈو تک بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں شدید دھند ہے، نظام زندگی مفلوج ہے۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 M3 اور M11 بند ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت کی ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوئے ہیں اور متعدد پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ لیکن جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہ وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب کی نسبت آج کچھ مطلع صاف تھا، اور معمولات زندگی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں جتنا کل تھے یا آنے والے دنوں میں توقع کی جا رہی ہے۔ اور گڈو پاور پلانٹ کی بھی ایک ٹرانسمیشن لائن میں کوئی فالٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے کل رات سے آج صبح 11 بجے تک رحیم یار خان میں، صادقآباد اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی جو ٹرانسمیشن تھی یا بجلی کی لائن تھی وہ بھی بند تھی۔
सही जी है। उमर भाई। बहुत शुक्रिया नवीद नकवी, आपने इस हवाले से आगाह किया, डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। अपर पंजाब की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब दिखाई दे रही है, लेकिन जनूबी पंजाब की सूरत हाल में आज कदरे बेहतरी रही। जो सूरत हाल है जहां लोगों को दीगर कामों में मुश्किलात का सामना है, वहीं सेहत आमा का भी एक बड़ा बुनियादी मसला आन खड़ा हुआ है। धुंध की वजह से लोगों को सेहत पे किस तरीके के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और किस हद तक ये सेहत के लिए एक बहुत ही मुज़र समझी जा रही है चीज़, और इसमें सांस की बीमारियों समेत आँखों की बीमारियों से मुतालिक भी कुछ इतलात आ रही हैं। मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बताइएगा कि जो हेल्थ इससे मुतासर हो रही है वो किस तरीके से हो रही है और किस हद तक ये नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हम जब बात करते हैं ना, अभी जैसे पंजाब की साइड में ये सामने रहा कि जो स्मोक की एक फिजा क्रिएट हुई है, तो बेसिकली जो है ये स्मोक होता है, या जब हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं तो वो हवा में मौजूद जो है ना कुछ ऐसे बारीक ज़र्रा, जिसे हम जो है पर्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, वो होते हैं कि जो फिर हमारे जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसें होती हैं, डिफरेंट जो केमिकल मैटर्स होते हैं, वो फिर जब इंसानी जिस्म में सांस लेने के दौरान फेफड़ों में या जब खून में शामिल होते हैं, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ इकसाम की जैसे कि बीमारियां होती हैं उसका बायस बन रहे होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड्स में जो बहुत ज़्यादा स्किन के मसले मसाइल लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं, आंखों के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर स्पेशली वो लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा जिनका एक्सपोजर होता है, जैसे हमारे पास लेबर कम्युनिटी होती है, और फिर वो लोग जो पहले से ही किसी ऐसी डिफरेंट टाइप की डिजीज में जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, या फिर जैसे उसके डायबिटीज के मरीज होते हैं, या फिर सांस की किसी बीमारी में मुब्तला मरीज होते हैं, वो लोग इससे जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। और फिर देखिए अभी भी एक हालिया रिपोर्ट आई है कि स्पेशली जो हमारे पास छोटे बच्चे अगर बहुत देर तक इस ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसकी फिजा बहुत ज्यादा जहरीली हो, या उसमें बहुत ज्यादा जो है ऐसे हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हो, तो वहाँ पर जो है उन बच्चों की जो एक जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ जो उनकी एक दिमाग की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो बहुत ज्यादा ऐसे हमारे पास ये जो एक स्मोक की कैफियत होती है, एक सेहत के हवाले से मुख्तलिफ इक़साम की संगीन बीमारियों का सबब बन सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है, या फिर शॉर्ट टर्म अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं, और फिर एक लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन है कि किस तरीके से हमें अपनी फिजा को या फिर हवा को वहाँ पर जो है मुख्तलिफ इक़साम के लिए जो पोल्यूटेंट्स हैं उससे वो करना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों को अभी क्या एडवाइस देनी चाहिए, तो लोगों को भी ये कि अगर वो ऐसे किसी कंटेमिनेटेड प्लेस पर यहाँ पर या जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक वाली कंडीशन हो, तो वहाँ पर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें, और अभी फिलहाल आजकल के सीजन में कोशिश करें स्पेशली वो अफराद जो पहले से किसी सांस के मर्ज में मुब्तला लोग हैं, और फिर जैसे किसी भी कोमोर्बिड डिजीज है, वो लोग वहाँ पर जाने से अवॉइड करें, और अगर जाना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, और फिर बिल्कुल और फिर उसमें ये कि अगर उनको कोई आंखों का या फिर स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आंखों पर जो है पानी के छींटे मारें, और फिर मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आफ्टर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर, आपने अपना वक्त दिया और इस मौजू के हवाले से आपने अपनी माहिराना राय दी कि सेहत पर भी इसके मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं और लोग जो हैं वो किस तरीके से इससे बच सकते हैं, और अगर वो एक सीरियस कंडीशन इख्तियार करते हैं तो फिर उन्हें डॉक्टर से रुजू करना होगा। लेकिन इस वक्त स्मोक की वजह से पूरा पंजाब मुतासर है, पंजाब के बेशतर इलाके इस वक्त मुतासर हैं, और ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मरहला मुतासर हुआ है बल्कि लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि दिन के औकात में स्मोक की वजह से ट्रैवलिंग करना तो दूर की बात, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलात सामने आ रही हैं। यानी पैदल चलने वाले अफराद भी इस ख़तरे के पेश नज़र कि कोई ट्रैफिक हादसा रूनुमा ना हो जाए, और अब एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा उसकी सेहत है कि क्या ये स्मोक सांस की बीमारियों का सबब बन रहा है, और अगर आँखों की बीमारियों और सांस की बीमारियों या फेफड़ों के अमराज में मुब्तला कर सकता है तो लोग इससे भी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं।